क्या आपको पता है कि यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस से अपने आप को बाहर कर लिया है? तो आपको पता है क्या कि ओपेक होता क्या है? इसके मेंबर कौन-कौन से हैं? एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? और इसका काम क्या है? तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं। तो यूएई अनाउंस एग्जिस्ट फ्रॉम ओपेक ग्रुप एंड ओपेक प्लस। तो देखते हैं ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ओपेक हमारा हमारा होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जो भी पेट्रोल का एक्सपोर्ट करते हैं उन कंट्रीज का ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। अब ओपेक और एंड ओपेक प्लस में ग्रुप है कंट्रीज का जो ऑयल प्राइस को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। ओपेक के मेंबर मतलब इन लोग का वर्क है ये कि मान लीजिए जो भी जिस भी कंट्री में ऑयल प्रोड्यूस होता है, क्रूड ऑयल होता है, वो एक कंट्री, वो सारे कंट्री एक जगह के एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि ऑयल का प्राइस कितना होगा, कितना मतलब कि एक्सपोर्ट करना है, कितना सेल करना है, ये सब डिसाइड करते हैं ओपेक एंड ओपेक प्लस। ये इसलिए बनाया गया है कि मान लीजिए कोई कंट्री कोई कम दाम में कम प्राइस में ना बेचे, कोई ज़्यादा प्राइस में ना बेचे, या फिर कोई ज़्यादा वॉल्यूम यानी ज़्यादा परसेंटेज में ऑयल को मतलब कि एक्सपोर्ट या फिर सेल ना करे, इसलिए इसको बनाया गया। अब देखते हैं हमारा ओपेक प्लस रसिया लेड कंट्रीज का है, ये बाद में ओपेक के बाद ओपेक प्लस का फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं ये इफेक्टिव मतलब कि यूएई ये अनाउंस किया है कि हम इस ओपेक एंड ओपेक प्लस से हट जाएंगे, तो ये कब से इफेक्टिव होगा? तो ये इफेक्टिव होगा May 1 2026 से, इसी साल मई के कल मतलब यानी कल से ये स्टार्ट हो जाएगा, कल से वो अपने आप को बाहर कर लेगा। तो ये रीजन क्या बता रही है कि मैं किस लिए, तो लिबरलाइज के लिए कि मैं ये लिबरलाइज करना चाहता हूँ, फिर कार्टेल में वर्क नहीं करना चाहता। मतलब ये बोल रहा है कि मैं किसी भी कंट्रीज या किसी भी अलग अलग कंट्रीज मेंबर या फिर किसी भी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग अपने ऑयल के प्राइस को मतलब कि फिक्स नहीं कर सकता। रिस्पॉन्सिबल एंड रिलायबल बोल रहा है कि मैं ट्रस्टेबल बनना चाहता हूँ, कि मैं अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ाना चाहता हूँ, मैं अपने कंट्री से डेवलपमेंट चाहता हूँ, इसलिए टू इंक्रीज द ट्रस्ट। मान लीजिए कोई खरीद रहा है ऑयल, तो उसके लिए सब एक्सपोर्ट को बढ़ाएगा, जो कि ऑयल एक्सपोर्ट को बढ़ाएगा, जो कि हमारे कंट्री के लिए भी काम देगा। और अदर रीजन क्या है कि मान लीजिए यूएई और सऊदी का कॉन्फ्लिक्ट चलता है, ये तो बहुत पहले का चलता है, आप लोगों को पता होगा। सऊदी अरबिया क्या है हमारा, ये पाक की तरफ टिल्टेड है और यूएई हमारा इंडिया की तरफ। तो देखते हैं इंडिया के लिए क्या बेनिफिशियल होगा। जैसे कि इंडिया के साथ गुड रिलेशन है यूएई का है, और इंडिया में पेट्रोल रिजर्व बनाने में हेल्प कर रहा है यूएई इंडिया में। तो ये कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में हमारा पेट्रोल रिजर्व बनाने में हेल्प कर रहा है यूएई। इंडिया के लिए क्या बेनिफिशियल होगा, ऑयल प्राइस मान लीजिए जो भी अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज और ईरान को लेकर के, तो उसमें क्या होगा, हमें अगर ऑयल प्राइस ज्यादा है तो उसमें कमी ला सकता है। अगर ये इससे निकलेगा तो ये ऑयल प्राइस में हमको कम में दे सकता है, बाई चांस, पूरा कंफर्म नहीं बट दे सकता है। ऑयल अवेलेबिलिटी हमारे लिए बढ़ जाएगी। जैसे कि ये ग्रुप होते हैं जो डिसाइड करते हैं इतना ही ऑयल या वॉल्यूम में जाना चाहिए, बट ये अगर इससे निकल जाएगा यूएई, तो इंडिया के लिए ये बेनिफिट होगा कि ये हमारे लिए ऑयल अवेलेबिलिटी बढ़ा देगा, जैसे शॉर्टेज हो रहा है उसके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।